नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती गौरवाणी चारिणे पाश्चात्य देश का। तो आज दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले अध्याय में आपने अर्जुन के युद्ध न करने के चार कारणों को सुना होगा। अभी पांचवा कारण बाकी है, वो इस अध्याय में आएगा। तो अर्जुन के युद्ध न करने के चार प्रमुख कारण क्या क्या थे। पहला, दया। अर्जुन दया कर रहा था, दया का भाव कि इतने सारे लोग बिना कारण ही अकारण ही मारे जाएंगे, उसके पक्ष के योद्धा भी मारे जाएंगे, दया का भाव था। और दूसरा था आनंद। वो सुख का भोग कैसे करेगा जब उसके ही योद्धा, उसके ही सारे संबंधी जन युद्ध में मारे जाएंगे, तो किसके साथ वो युद्ध का आनंद उठाएगा, युद्ध के बाद राजभोग करेगा। तो राज्य भोग के लिए उसका वो सोच रहा था कि विजय का उत्सव मनाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा, विजय भी आएगी तो उससे मुझसे कुछ प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद वो बताता है कि जो परंपरा है वंशानुगत जो चली आ रही है, यानी कि कुल परंपरा का नाश हो जाएगा और इस तरीके से कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से वंश का विनाश, ये भी एक रीजन था। तो इस तरीके से अर्जुन अलग अलग ये अपने रीजन बताते हैं युद्ध ना करने के। तो उसके बाद यहाँ पे पांचवा रीजन यहाँ पे आएगा कि अर्जुन असमंजस में था, युद्ध करें ना करें। तो ये असमंजस का कारण जो है वो अभी आगे आएगा, जिससे पता चलेगा कि अर्जुन असमंजस में था, युद्ध करें या ना करें। तो ये पांच कारण है। तो पहला श्लोक, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम वाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर, हरे कृष्णा। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। संजय यहाँ पे बोल रहे हैं कि तम तथा करुणा से व्याप्त, अर्जुन करुणा से व्याप्त था। वही दया का जो पहले बताया है कि दया दिखाना चाह रहा था कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे। इवन वो दूसरे पक्ष के लोगों के प्रति जो उसको मारने के लिए उद्यत थे, वो कह रहे ये भले ही मुझे मार डाले लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। तो करुणा से व्याप्त था, शोकयुक्त था, और उसके इतना शोकयुक्त था कि उसका गांडीव भी उसके हाथ से छूट गया था और रो रहा था। तो इस तरीके से जब अर्जुन को देखा भगवान ने, तो भगवान ने ये शब्द कहे, ऐसा बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पे मधुसूदन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुसूदन यानी कि मधु नाम का एक राक्षस हुआ था जिसका भगवान ने वध किया था। तो अब मधु नाम का राक्षस का वध किया था, तो यहाँ पे मधुसूदन का क्या मतलब है। तो एक्चुअली जो अर्जुन है, अर्जुन अज्ञान में था, और अज्ञान किसका किसका लक्षण है, तमोगुण का लक्षण है, जो कि आसुरिक प्रवृत्ति है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि भगवान अभी अर्जुन के जो अज्ञान रूपी असुर है उसका वध करने वाले हैं। तो कृष्ण इस तरीके से यहाँ पे आप क्या करेंगे, अर्जुन के अज्ञान रूपी शत्रु का वध करेंगे। यहाँ पर श्री प्रभुपाद बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि अगर कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है या तालाब में डूब रहा है, कहीं भी डूब रहा है, बाढ़ आ गई है तो डूब रहा है, जैसे भी ये डूब रहा है, तो डूब रहा है तो आप किसे बचाएंगे, उसके कपड़ों को बचाएंगे या उसे बचाएंगे। जाहिर सी बात है हम उस व्यक्ति विशेष को बचाएंगे। क्यों? क्योंकि कपड़े की तो कोई वैल्यू नहीं ना, उस व्यक्ति विशेष की वैल्यू है, उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा करेंगे उसका कोई कपड़ा है उसको पकड़ेंगे, अरे कपड़ा बहुत कीमती है, ऐसा नहीं। तो वैसे ही ये जो शरीर है, शरीर तो नश्वर है,
लेकिन हम क्या शरीर हैं? हम शरीर नहीं, आत्मा है। तो देहिनो अस्मिन यथा देही, यानी कि ये जो देह है, इसके अंदर जो देही रह रहा है, वो उसकी प्रमुखता है। तो जो ये हमें शरीर मिला है, ये क्या है? ये वस्त्र के जैसे है। जैसे हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो हमें समुद्र के अंदर जाने के लिए एक स्विम सूट पहनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है उसके अंदर जाना। तो वैसे ही यहाँ पे आके हमें ये पहनना पड़ता है, नहीं तो हम यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे। ये देह के बिना आत्मा इस जगत में कुछ कर नहीं पाता। तो अब बचाने की किसकी आवश्यकता है? तो आत्मा के लिए हमें चिंता करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम कंटिन्यू अपने देह के लिए ही चिंता करते हैं कि अरे मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा, इंद्रियों को कैसे सुख प्राप्त होगा, सुबह थोड़ा देर तक सोएंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस में सोचते रहते हैं, लेकिन ये देह सुख से हमें वास्तविक सुख नहीं मिलने वाला। हमें इस कारागार में भेजा गया है, तो कारागार कोई अच्छी जगह नहीं होती। कारागार से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो कारागार से बाहर किस निकलेंगे? कारागार से बाहर निकलेंगे हम जब हम आत्मोन्नति के लिए कार्य करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भक्तिमय कार्य करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, सुबह जल्दी जाकर मंगला आरती अटेंड करते हैं, तो किसको नरिशमेंट मिलती है? हमें नरिशमेंट मिलती है, मतलब आत्मा को नरिशमेंट मिलती है। तो ये वस्तु यहाँ पे बताई जा रही है। तो अर्जुन किसके लिए शोक कर रहा था? शरीरों के लिए, जो कि मारे जाने वाले हैं। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि भाई आत्मा तो मरने वाली नहीं है, तुम क्यों इतना शोक कर रहे हो? तो इसलिए अब अर्जुन को ये ज्ञान आगे बताएंगे। तो अगला श्लोक, श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गं कीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान वाचा। अभी देखो यहाँ तक आपने इतने श्लोक पढ़े, इसमें अभी तक आपने पढ़ा श्री धृतराष्ट्र वाचा, अर्जुन वाचा, संजय वाचा, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं श्री भगवान वाचा। अरे कृष्ण वाचा बोलना चाहिए ना, कृष्ण वाचा क्यों नहीं बोला? श्री भगवान वाचा क्यों बोला है? क्योंकि कृष्ण ही परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसकी यहाँ पे पुष्टि की गई है। वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी क्या उनका दिमाग खराब हो गया था कि इतने सारे लोग, वरिष्ठ लोग बोल रहे थे, धृतराष्ट्र बोल रहा है तब नहीं बोला? श्री भगवान वाचा, जो सारथी है, सारथी बना बैठा है, उसको भगवान बोल रहे हैं। जो सारथी नहीं, रथी महारथी है, अर्जुन बैठा है, उसको अर्जुन वाचा बोल रहे हैं। तो क्या है, वेद व्यास जी का दिमाग खराब हो गया था? नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान है, और भगवान किसी भी अवस्था में हो वो भगवान ही रहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत मतलब कि जो कभी अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरते। तो इसलिए बोला है श्री भगवान वाचा। और भगवान कह रहे हैं कुतस्त्व कस्मलमिदम, अरे ये तुम्हारे अंदर कलमश आया कैसे? अभी ये डांट लगा रहे हैं भगवान अर्जुन को। जैसे कई बार डांट लगाते हैं ना टीचर, 12th क्लास में। अगर मोस्टली हमने देखा था, मेरी क्लास में टीचर आते थे और बोलते थे कि तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो और आर्ट्स वाले नहीं हो, और तुम लोग ऐसे ऐसे शोर शराबा कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे ही भगवान बता रहे, अरे तुम कौन हो? तुम आर्य हो, तुम्हारे अंदर ये आया कैसे? ये अनार्य कार्य तुम क्यों कर रहे हो अर्जुन? ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। सही बात है, क्योंकि अभी क्या था कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं कि राह चलता व्यक्ति है, और योद्धा भी साधारण योद्धा नहीं था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, स्वयं कुंती महारानी का पुत्र है, प्रथा पुत्र है। तो इतने सारा, एक तो उसका वंश भी बहुत कीर्तिवान है, अर्जुन स्वयं कीर्तिवान है, और उसमें अगर वो इतना बुरा कार्य करेगा, अपने धर्म का ही त्याग कर देगा,
क्या होगा, उसकी निंदा होगी कि अरे अर्जुन विश्व का सबसे महान धनुर्धर युद्ध छोड़ के भाग गया, कायर कहीं का। इस तरीके से लोग उसको बोलने वाले। भगवान कह रहे हैं इससे तो कीर्ति नहीं, अकीर्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि क्षत्रिय का जो स्वाभाविक गुण है, क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो है धर्म की रक्षा करना, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। तो अब युद्ध का उसके पास अवसर था और धर्म की रक्षा के लिए उसे युद्ध करना था, लेकिन वो उससे पीछे भागने का प्रयास कर रहा था। तो ये तो अच्छी बात नहीं थी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान है, इस प्रकार इसकी श्रीमद् भागवतम में व्याख्या की गई है। तो इसमें पहले तो हम समझते हैं तीन तत्व जो कि भगवान के बारे में समझने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म है ते परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का जो ज्ञान रखते हैं वो भगवान परम सत्य की तीन स्तरों को बताते हैं, तीन रूप से तीन अवस्थाएं हैं। क्या क्या? पहला ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। तो ये तीन है। तो भगवान, अब इसकी तुलना की जाती है सूर्य लोक से। अभी सूर्य जो है, आप देखते हैं यहाँ पे प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और कोई बोले कि ये सूर्य जो धूप है यही सूर्य है केवल, क्या पागल आदमी है, ये धूप केवल सूर्य थोड़ी ना है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि धूप वो सूर्य, सूर्य का प्रकाश को सूर्य नहीं, सूरज आ गया, हम कहते हैं प्रकाश आ गया तो हाँ सूरज आ गया। तो हाँ बात सही भी है। दूसरा स्तर क्या है? सूर्य लोक, सूर्य की सतह है। किसी व्यक्ति को और पता होगा हाँ सूर्य एक लोक है, वो बताएगा हाँ सूर्य एक लोक है। और उसको भी क्या कहेंगे, पूरा ज्ञान है क्या? नहीं, थोड़ा आगे का ज्ञान है कि हाँ सूर्य एक लोक है, वही सूर्य है। अगर उसको ही वो सूर्य बोलेगा केवल, तो क्या पूरा ज्ञान होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई और ज्यादा ज्ञानवान है, वो समझता है अरे सूर्य लोक के अंदर सूर्य लोक का एक राजा भी है, इसका नाम व्यवस्वान है, तो कहेंगे अरे ये, तब उसको कहेंगे पूरा परफेक्ट नॉलेज है। तो वैसे ही भगवान के परम सत्य की तीन अवस्थाएं, हमें तीनों को जानना चाहिए। ब्रह्म मतलब कि भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। कई बार लोग कहते हैं भगवान एक प्रकाश है, ठीक है, लेकिन भगवान एक केवल प्रकाश नहीं, वो भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति। और दूसरा कहते हैं भगवान परमात्मा है, सबके हृदय में विराजमान है, मंदिर नहीं जाना चाहिए। अरे क्यों? भगवान कण कण में विराजमान है। जब तुम्हारे हृदय में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, तो मंदिर में भी विराजमान है। तो वो भगवान का दूसरा परमात्मा रूप है जो कि भगवान अपना विस्तार करते हैं। अभी अरे ये विस्तार है तो फिर मूल कहाँ है? मूल क्या है? भगवान श्री कृष्ण, जो कि अपना अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं। तो वो गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, स्वयं गोलोक में निवास करते हैं। और इसकी पुष्टि आप कह रहे हैं अरे प्रभु जी आप कह रहे हैं, आपने तो बना दिया। नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में। क्या कह रहे हैं? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी कि ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और सच्चिदानंद विग्रह है। और ऐसे जो गोविंद हैं वो क्या है? सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के साथ। जितना भी इस सृष्टि से होके सृष्टि की विलय तक, व्यक्ति का जन्म होने से लेके व्यक्ति की मृत्यु तक, आपके बाल काले होने से लेके बाल पकने तक, जो भी कारण है उनके कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भागवतम में भी बोला गया है, भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में जब अलग अलग अवतारों का वर्णन हुआ तब बोला एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यानी कि अभी तक जो मैंने वर्णन किया ये तो भगवान के अंश थे या कला थे, जो पूर्ण पुरुष हैं उसके अंश या कला थे। लेकिन जो कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तू मतलब लेकिन पहले तो बोला एते चांस कला पुंसाम, ये जो अभी तक बताया है वो अंश और कला थे, मतलब अवतार उनसे अंश की सूची में आते या पूर्ण आते हैं, तो अंश कला है।
भगवान के अंश थे, या मतलब कि अवतार थे भगवान से आने वाले। लेकिन यहाँ पे तू शब्द आया, तू का अर्थ होता है लेकिन, यानी कि पूरा वाक्य 180 डिग्री पूरा पलट गया। और फिर दूसरा पार्ट शुरू हुआ, वो क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण का मैंने वर्णन किया है, ये कृष्ण अवतार अंश या कला नहीं है, वो अवतारों की सूची में नहीं आते, वो स्वयं अवतारी हैं। कृष्ण तो भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती योगे योगे। और जब इंद्रारी मतलब कि इंद्र के शत्रु, यानी कि जो कि राक्षस हैं, वो इस जगत को परेशान करते, तब भगवान समय समय पे आते हैं अपने अंश कलाओं के रूप में या पूर्ण कला के रूप में। लेकिन कृष्ण अभी जो द्वापर युग जो अभी निकला है, वेवस्वत मनु के 28वें चतुर्युगी में, जो व्यवस्थित मनु का 28वां चतुर्युगी चल रहा है, इसमें जो द्वापर युग निकला है, इसमें भगवान स्वयं आते हैं, इसलिए बोला है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बाकी की चर्चा हमने कर ली कि कहाँ से उसके अंदर ये अज्ञान आया, और क्षत्रिय का धर्म था युद्ध करना, लेकिन अर्जुन युद्ध से भाग रहा था। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक चर्चा की। थोड़ा सा 3 मिनट का समय मैंने आपका ज्यादा ले लिया। अगर किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न किसी भक्त का है, तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? एक्चुअली इस श्लोक की व्याख्या में ही 1 घंटे की क्लास हो सकती है, लेकिन उस तरीके से शॉर्ट में चल रहे हैं। और इंद्रारी व्याकुल हम लोग की, ये तो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। हरे कृष्णा।